आज चौधरी बंसीलाल जी की का जन्म दिवस है, जयंती है। जयंती तो पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरे अपने हरियाणा प्रदेश में ही नहीं, बाहर भी चौधरी बंसीलाल जी को याद करा जाता है हिंदुस्तान के अंदर। वो एक लोहा पुरुष तो थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत जबरदस्त आगे के विजनरी थे। और मुझे तो हैरानगी होती है क्योंकि आप श्रुति के पास जो ये महकमा आया है इसका इरिगेशन का, 70 साल से पहले जो उन्होंने कैनाल सिस्टम बनाया वो अपने आप में एक अद्भुत है। बिजली ठीक है, बिजली जो है बिजली उन्होंने दी 1960 के दशक के अंदर, सड़कें दी, स्कूल दिए, कॉलेज दी। लेकिन ये पानी का जो उनका जो सोच थी कि पानी जब तक खेतों के अंदर नहीं पहुंचेगा, जब तक हमारा इलाका समृद्ध नहीं हो सकता। तो आप जानते हो हरियाणा जो है, हरियाणा के अंदर कोई जो है पक्की ये जो है नदियां नहीं है। हम दोनों तरफ, एक नदी इधर से निकलती है, एक इधर से निकलती है, बीच में हरियाणा है। तो हमारे पास कोई स्रोत नहीं था। और ये जो है पंजाब से जब हम अलग हुए तो हरियाणा पूरी तरह से जो है बैरन लैंड, जिसको कहते हैं ना, डेजर्ट कहते हैं, वो ये हरियाणा था और कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे तो सुरेंद्र जी खुद याद है, बताया करते थे कि पानी का तो कुछ था ही नहीं। बरसात भी आती थी तो हम अपनी झोली आगे करके उसको छान के जो है पानी पिया करते थे। ये सुरेंद्र जी की बताई हुई बात है उस समय। आजकल के बच्चों को पता चलना चाहिए कि कहाँ से कहाँ आ गए हैं, कितनी सारी सुविधाएं दी। तो जो जैसे मैं बता रही थी कि कोई नदियां तो है नहीं, तो उन्होंने उनकी सोच देखिए। मैं अभी ऊपर जो है एक वो लगवा रही थी, ये मैप लगवा रही थी, ऊपर बाबू जी के मैप लगे हुए हैं, हाथ से उनका सारा अंकित करा हुआ है कि किस तरह से कैसे जोड़ा जाए हरियाणा की टेल तक। तो मतलब ऐसा कैनाल सिस्टम बनाया पूरा का पूरा, ये जवाहरलाल नेहरू कैनाल, शिवानी कैनाल और ये सारा, ये किस तरह से पानी कोने तक पहुंच सके। और आज हम जहाँ बैठे हैं खास तौर से, ये हमारे को शत शत उनको नमन करना चाहिए, सारे इलाके को, सारे सब लोगों को, कि आज हमारे को पीने के लिए पानी। कल मैं गई थी गांव में, इस तरफ को वो धान उग रही है, स्ट्रॉबेरी उग रही है, कहाँ यहाँ पे तो कभी किसी ने सोचा नहीं था। लिफ्ट इरिगेशन के जरिए जो है उन्होंने ये पानी लेके आए। तो कहाँ हथनी कुंड बराज, आपको एक दिन लेके चलेंगे। हथनी कुंड बराज गए हो आप लोग? कोई नहीं गया? चलो मैं प्रोग्राम आपका बनवा। हाँ हाँ, तो मेरे को जरा याद दिलवा देना। मैं आप लोगों को, क्यों भिवानी वाले लोग, घर के लोग हो, हथनी कुंड बराज जरूर देख के आओ। वहां पे चौधरी बंसीलाल जी का एक फ्लैट लगा हुआ है कि ये उनके कर कमलों द्वारा ये बराज बनाया गया। और ये बराज जो है समय से 6 महीने पहले जो है उसको पूरा करा गया। रोज जो है चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री जब थे, जैसे ही उनको समय मिलता था व्यवस्था से, शाम के टाइम जो है वहाँ हथनी कुंड चंडीगढ़ से जाके अपनी फाइलें फूलें वहां देखा करते थे कि भाई ये टाइम पे बनेगा नहीं बनेगा। नतीजा ये हुआ कि जो 6 महीने की उसकी जो तारीख थी, जिस दिन बनना था, उसे 6 महीने पहले बना के तैयार करा। ये चौधरी बंसीलाल जी की सोच थी, ये उनका कर्म था, ये उनकी मेहनत थी, इस तरह का काम करा करते थे। तो वहां हथनी कुंड बराज है और कहाँ हम हैं, हम बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे हैं। अब हमारे पास जो पानी आता है, याद रखो, वहां से चलकर किस तरह से यहाँ तक पहुंच रहा है। आज जो है श्रुति चौधरी को ये जो विभाग दिया गया है, ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे भिवानी के लोगों के लिए, अपने दादरी का, भिवानी का, महेंद्रगढ़ का, इस तरफ का जो है सारे के सारे, कि पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री के डायरेक्शन के जरिए पूरा जो है जीर्णोद्धार करा जा रहा है। जो नहरें, जो कैनाल बनाई गई थी 70 साल पहले, आज जो है करोड़ों करोड़ों रुपए से, कोई क्षेत्रवाद नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर जो है उनका जीर्णोद्धार करा जा रहा है। पहली बार, जो पहली बार नहीं दूसरी बार, पहली बार वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया था जब चौधरी बंसीलाल जी के समय पर। उनके बाद ये 70 साल में किसी ने हाथ नहीं लगाया, एक ईंट नहीं लगाई। आज जो है वो वर्ल्ड बैंक का पैसा दोबारा से श्रुति जी जो है लेकर आई। ये मेहनत की बात होती है। और जो है आपने देखा, जैसे वो एमपी थी, जब आपका मेडिकल कॉलेज का करा था
चौधरी बंसी लाल जी यूनिवर्सिटी करी थी और जो है एनसीआर करा था। इस बारी ये काम, इतना बड़ा काम जो है पूरे हरियाणा के अंदर हो रहा है। तो ये मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जो बिल्कुल पक्षपात बिना, निष्पक्ष तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर ये कह रखा है कि जहां जहां जरूरत है वहां काम करो, और खास तौर से जो टेल एंड है, तो ये काम जो है आज हो रहे हैं। ये शुरुआत चौधरी बंसी लाल जी की उनकी सोच थी। और आज भी आप जाके देखो तो जो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है वो अजूबा है अपने आप में, कि उसके अभी तक पंप जो है काम कर रहे हैं। अब जीर्णोद्धार उनका हो रहा है, लेकिन वो पंप अभी तक काम कर रहे हैं। तो आप ये देखिए ना किस तरह से काम करा होगा, और कितना सुदृढ़ और कितना मजबूती का काम जो है चौधरी बंसी लाल जी ने करा। तो उनकी सोच बहुत आगे थी। चाहे टूरिज्म हो, हरियाणा के अंदर कोई टूरिज्म का कोई स्रोत नहीं था। हाईवे टूरिज्म जो है वो उनका कॉन्सेप्ट चौधरी बंसी लाल जी का था, किसी ने सोचा तक नहीं था। तो चंडीगढ़ से जब आया करते थे, रास्ते के अंदर ढाबे पे बैठते थे, तो वहां करण लेक बन गया। तो जहां जहां उनके पद चिन्ह पड़े वहां वहां जो है हरियाली और जो है वो कहते हैं ना विकास का जो है कार्य हुआ। इसी तरह से जो है रातों रात जो है वो सड़क बना दी। पंजाब ने जब हमारे साथ लड़ाई लड़ी और हमारी चंडीगढ़ तक जाने के लिए जो है हमारे यातायात जो है बंद करवा दिया। तो बंसीलाल जी तो फिर आप जानते हो किस तरह की शख्सियत थे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमारे को तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। रातों रात जो है सड़क जो है बन गई। आज के दिन कौन ये काम कर सकता है? तो नाम आज के दिन भी चौधरी बंसीलाल जी मार्ग उसको कहते हैं। तो ये जो है इस तरह का काम जो है चौधरी बंसीलाल जी ने करा, और वो एक रोल मॉडल बने। और मैं तो ये कहूंगी कि हमारी जो पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि किस तरह से एक ग्रामीण अंचल का बच्चा गोलागढ़ में पैदा हुआ, जहाँ कुछ भी नहीं था, वहां से बढ़ के और मुख्यमंत्री तो बने। मुख्यमंत्री तो बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन जो कार्य उन्होंने करे वो जो है अपने आप में एक इतिहास बना गए। स्वर्ण पेज जैसे कहते हैं ना, स्वर्ण अध्याय हरियाणा का है, वो चौधरी बंसीलाल जी ने लिखा, जिसको अब आगे जो है हमारे मुख्यमंत्री जी पढ़ा रहे हैं। तो ये तो चौधरी बंसीलाल जी की आप देख रहे हो, चौधरी बंसीलाल जी की यूनिवर्सिटी श्रुति चौधरी लेकर आई। अभी अभी डीसी साहब का मेरे पास फोन आया कि वो यहाँ पे एक वो शुरू कर रहे हैं, वो लीडरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं चौधरी बंसीलाल जी के नाम से। तो ये कि मतलब नौजवान बच्चों को आगे किस तरह से जो है और प्रेरित करा जाए। तो ये जो है भिवानी के अंदर यूनिवर्सिटी श्रुति लेकर आई कि हमारे बच्चों को जाने की जरूरत ना पड़े। भिवानी के अंदर मेडिकल कॉलेज श्रुति लेकर आई, जहाँ पे आप जाके देखो क्या जबरदस्त मेडिकल कॉलेज है। ऐसा जबरदस्त मेडिकल कॉलेज जो है कहीं और नहीं बना है, ये जो हमारे पास है। तो ये जो है ये मेडिकल कॉलेज जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है, और इसमें हमारे बच्चों को फायदा होगा। हमारे भिवानी के लोगों को, आसपास के जितने भी ये हैं हमारे गांव हैं या हमारे जिले हैं, सबको फायदा होगा। क्योंकि इधर उधर दर बदर की ठोकरें खाते थे, भागते थे, पैसे खर्च करना पड़ता था। अब बढ़िया सा बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया से बढ़िया उपकरण जो है यहाँ पे इस मेडिकल कॉलेज के अंदर लाए जा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता करके देखना ये अपने आप में एक बहुत ही ऐसा सेंटर बन जाएगा कि लोग जो अभी इधर उधर भागते हैं, जयपुर उधर, सब इधर ही आया करेंगे। तो ये सारी सहूलियत भिवानी के लोगों के लिए थी। सारा का सारा पानी, पेयजल हो चाहे कुछ हो, सारा काम जो है करा गया है। अब जो है करोड़ों रुपए की लागत से जो है पेयजल सुविधा जो है भिवानी के अंदर भी सुदृढ़ करी जा रही है। जो है किसानों के लिए खास तौर से आपने देखा जो है किस तरह से उस चीज को उठाया गया। आज जो है उसकी जो फसल बीमा क्लेम जो है, जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, और सारे यूं ही कह रहे थे ये तो आना ही नहीं है, गरीब किसान के खाते के अंदर पैसे आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं तब होती हैं जब इनके ऊपर मेहनत करी जाती है, और लगातार संघर्ष करके जो है लगे रहो, तभी ये बात आगे बढ़ती है।